नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम्स की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं दोस्तों जीके जीएस की क्लास नंबर 4। दोस्तों, ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दोस्तों जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में जो पिछले 10 वर्षों में क्वेश्चंस बार बार जीके के पूछे गए हैं उनसे संबंधित दोस्तों इस सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो आपको ज़रूर वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उनको दोस्तों मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी दोस्तों जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों, इसको जो संरक्षण प्रदान किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो अशोक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चंस का यदि आंसर मालूम है तो उसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वह दोस्तों कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सांची का स्तूप। ठीक है, तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की सभ्यता मानी गई है। तो दोस्तों इसे कांस्य युग या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात हुई हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी दोस्तों जो खोज है वो किसने किया था, तो दयाराम साहनी। जो दयाराम साहनी थे इनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में की गई थी। तो आपको इन दोनों बात को बिल्कुल याद रखना है और ये खूब पूछता आपके एग्ज़ाम वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा, सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। तो दोस्तों वह लोथल जो कि भारत में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो आपको दोस्तों बताना है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है कि दोस्तों जो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है वो कब से कब तक माना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए पूछा गया जाता है आपके एग्ज़ाम में कि जो चरक संहिता नामक पुस्तक है इसका जो संबंध है वो किस विषय से है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है चिकित्सा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। तो दोस्तों हर्यक वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसको कुणिक कहा गया है। तो दोस्तों अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है सभी एग्ज़ाम में कि जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी वो कौन थी। तो दोस्तों वो थी महाप्रजापति गौतमी जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक था वो दोस्तों था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आपकी किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों जो इंडिका नामक पुस्तक है दोस्तों, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? यानी आपको दोस्तों बताना है ऐसा कौन सा चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था, यानी पराजित किया था। तो दोस्तों वो था पेंचाओ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो शक संवत का प्रारंभ है वो किस ईस्वी में हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। और किस शासक यानी किस सम्राट के शासनकाल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को याद रखना दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको याद रखना है, यानी ऐसा कौन सा गुप्तकालीन शासक है जिसको कविराज के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? यानी दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना गया है वो किस शासक को माना गया है? तो दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? दोस्तों जो इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे आपके सभी एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों जो हर्षचरित है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी दोस्तों किस शासक के द्वारा कुंभ मेला का प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों उस शासक का नाम है हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों कुंभ मेला का प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी को याद रखना, और आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? यानी दोस्तों बंगाल का ऐसा कौन सा शासक था जो हर्ष के समकालीन था? तो दोस्तों उसका नाम था शशांक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मालती माधव के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो मालती माधव के लेखक हैं इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भवभूति। तो आपको याद रखना है। और इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी सभी में पूछा गया बार बार। 2016 एनटीपीसी जो हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आपको याद रखना दोस्तों, जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वो दोस्तों स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है। और दोस्तों ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए लगातार अपने दोस्तों तक इन वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।